बढ़ते आगे उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत आदेश पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। इसके बाद सेंगर को फिलहाल राहत नहीं मिलेगी और वह जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का 23 दिसंबर 2025 का वह आदेश स्थगित कर दिया है जिसमें उन्नाव रेप केस में सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया था और जमानत देने का फैसला किया गया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस यहां पर ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की वेकेशन बेंच ने सेंगर को नोटिस जारी कर हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली CBI की याचिका पर उनका जवाब मांगा है। CBI की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच से हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया है। बेंच ने कहा है कि वह इस मामले की जांच करेगी क्योंकि इस पर विचार करने की जरूरत है। उसने कहा कि हाई कोर्ट के 23 दिसंबर के आदेश के बाद सेंगर को हिरासत से रिहा नहीं किया जाएगा। बेंच ने कहा है कि इस मामले में कानून के अहम सवाल उठते हैं और मामले की सुनवाई 4 हफ्ते बाद तय की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में CBI की दलील इसमें देखी गई थी, जिस पर आज ये फैसला आया है, बड़ा फैसला आया है और सेंगर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। CBI ने सेंगर की बेल का विरोध किया है और इसके बाद आज इसमें सुनवाई हुई। ये नाबालिग से रेप का पूरा मामला था। इस मामले में जमानत देना ठीक नहीं है, ये कहा गया है कोर्ट की तरफ से। हाई कोर्ट ने कई पहलुओं को नज़रअंदाज किया है। तो हाई कोर्ट के लिए कहा गया कि हाई कोर्ट ने बेहद से पहलुओं को नज़रअंदाज करते हुए फैसला सुनाया। सेंगर को सबूतों के आधार पर सजा हुई है। सेंगर की सजा बरकरार रखी जाएगी, जमानत नहीं दी जाएगी। अपराध के वक्त सेंगर ताकतवर MLA थे, ये कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में CBI ने दलील दी और उसके साथ ही आज कार्रवाई, जब इसमें पूरे मामले में सुनवाई हुई तो ये फैसला सामने आया। बता दें कि जब यहाँ पर सेंगर को जमानत दी गई थी उसके बाद लगातार प्रोटेस्ट जो है वो पीड़िता की तरफ से, पीड़िता के परिवार की तरफ से देखा गया था, महिलाओं की तरफ से देखा गया था। उस जमानत का विरोध जमकर किया जा रहा था, जिसके बाद CBI ने भी 3 दिन पहले यहाँ पर दलील जो है कोर्ट में दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में और इस जमानत को पूरी तरीके से गलत बताया था और अब जाकर इसमें फैसला आया और इस जमानत को रद्द किया गया है। पीड़िता के वकील महमूद प्राचा ने फैसले का स्वागत किया है। ये बच्ची जो थी और इसका परिवार मुझसे ये रोज पूछ रहा था कि क्या अब हम अगले 5 मिनट जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब कम से कम मैं इन्हें ये बता सकता हूं कि आपके पास अभी बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है। बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए, मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूं, ये विक्ट्री नहीं है। ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि जो CBI ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने। बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड थे उनको रेज ही नहीं किया, जो जजमेंट में भी मौजूद हैं। और अगर CBI के पास तो हमारी रिटर्न सबमिशन भी मौजूद थी ना, जो हमने हाईकोर्ट में फाइल की थी ना, उन्होंने हमसे कंसल्ट किया ताकि हम उनकी पिटीशन बेहतर बनाने की कोशिश करते ना, उन्होंने हमें पार्टी बनाया और कोशिश ये की कि हमें लास्ट मोमेंट तक उनकी जो SLP फाइल है वो भी ना मिले। तब आज भी, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है, इस बच्ची और इसके परिवार के खिलाफ इतने ज्यादा अत्याचार हुए हैं, इतने ज्यादा सबूत मौजूद हैं कि अगर इतनी सी भी बात की जाएगी ना तो कोई भी जज, कोई भी अदालत इस बच्ची के ही पक्ष में फैसला देगी। वहीं पीड़िता के चाचा के वकील हेमंत मौर्य ने फैसले का स्वागत किया है। सख्त आवाज में ये आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा और जो ये ऑर्डर है उस पर स्टे है। अपोजिशन को उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है और तब तक के लिए उसको किसी भी मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और स्टे है हाईकोर्ट का। अभी तक के लिए जो इंटरिम प्रोटेक्शन राहत मिला है उसके लिए हम लोग संतुष्ट हैं। आगे भी सुप्रीम कोर्ट से पूरी न्याय की उम्मीद है, न्यायपालिका पे भरोसा है पीड़ित परिवार को और पूरे पीड़िता को। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना ने फैसले का स्वागत किया है। Come out that Supreme Court said they are inclined to give justice, inclined to stay the order, bail order. I think that's the biggest news as of now, and I think we are seeking it now legally there, on papers. Let's see what it comes out to be. All right. Thank you.
मुमताज पटेल सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा है कि लड़ाई अभी जारी रहेगी। देखिए, एक राहत तो बिल्कुल मिली है, पर संघर्ष अभी जारी है। बहुत लंबी लड़ाई है और बहुत प्रभावशाली लोग हैं कुलदीप सेंगर और उनके साथ बहुत बड़े बड़े लोगों का समर्थन ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से उनको हाई कोर्ट में भी जो राहत मिली थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। पर अगर जनता का जन आक्रोश नहीं होता, मीडिया इस तरीके से इस मुद्दे को नहीं उठाती, तो शायद सीबीआई पे प्रेशर नहीं बनता कि वो इतनी जल्दी इस पे कार्रवाई करे। आगे जाके हम उम्मीद रखते हैं कि उन्नाव की बेटी को न्याय मिलेगा। ये लड़ाई सिर्फ उन्नाव की बेटी की नहीं है, देश भर की बच्चियों के लिए। इतनी सारी महिलाएं, औरतें हैं जिनके ऊपर रोज अत्याचार होता है, बलात्कार होता है। हम स्ट्रॉन्गर, स्ट्रिक्टर लॉज की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर से लाइव टाइम्स के संवाददाता खुशबू सिंह की खास बातचीत हुई। सुप्रीम कोर्ट के उन्नाव मामले में फैसले, कुलदीप सेंगर के जमानत पर रोक को लेकर कहा कि पूरा देश देख रहा है, यह जमानत हाई कोर्ट से मिलनी ही नहीं चाहिए थी। इस पूरे मामले में सीबीआई की भूमिका संदिग्ध थी। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद तारिक अनवर साहब मौजूद हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उन्नाव मामले में जो आरोपी थे कुलदीप सेंगर, उनकी जमानत जो दिल्ली हाई कोर्ट से मिली थी उसको खारिज कर दी है। किस तरीके से? देखिए, सारा देश यही देख रहा था या ये उम्मीद कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से उन्नाव के जो कल्प्रिट, जो पीड़ित परिवार है, उसको इंसाफ मिलेगा और जो कल्प्रिट है उनको सज़ा मिलेगी। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पूरे मामले को और जो उन्होंने कल्प्रिट के जो को ज़मानत मिली थी उसको एक तरह से खारिज किया है। जिस तरीके से सीबीआई की भूमिका पे भी इस पूरे मामले में प्रश्न उठ रहा था, पहले सीबीआई चुप थी हाई कोर्ट से बेल मिलने के बाद, अभी फिर से तो सीबीआई का रोल संदिग्ध तो है। ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से पहले उनको पूरे मामले को ठीक ढंग से हाई कोर्ट में रखने की आवश्यकता थी, हो सकता था हाई कोर्ट ही उसका संज्ञान लेता, लेकिन ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट में जो सीबीआई की जो भूमिका थी या रोल था वो अस्पष्ट नहीं था और जिसकी वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको ज़मानत दी थी। अमित शाह ने राहुल गांधी को लेकर एक बयान दिया है, कहा है कि थकिएगा नहीं। देखिए, अमित शाह जी का जो बयान है वो अहंकार से भरा हुआ है। उनको लगता है कि सारी ज़िंदगी के लिए, सारे समय के लिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी। ऐसा कभी नहीं होता है लोकतंत्र में। अगर हमारे यहाँ लोकतंत्र है तो ये जो सत्ता परिवर्तन हमेशा होता रहेगा। ठीक है, अभी उनको जिस कारणवश हो वो आज सत्ता में है, लेकिन आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन अनिवार्य है। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद दिग्विजय सिंह का जो पोस्ट आया, जो आरएसएस की एक तरीके से कहा जाए कि आरएसएस की बड़ाई कर रहे थे, उसके बाद उनको शशि थरूर का समर्थन भी मिला उसके, और उस वहीं मनिक्कम ने आरएसएस की जो तुलना है वो आतंकी संगठन से कर दी। तमाम चीज़ें हुई। क्या लगता है कि ये कांग्रेस का एक बार फिर से जो आपसी मतभेद है वो दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आरएसएस से के विचारधारा का उन्होंने समर्थन नहीं किया, बल्कि उसकी निंदा की है और हमेशा करते रहे हैं, दिग्विजय सिंह हो या शशि थरूर जी हो। लेकिन ये बात सही है कि उन्होंने ये कहा है कि जो संगठन आरएसएस का है उसको उससे सीख लेने की आवश्यकता है कि कैसे वो ग्रास रूट पर काम करते हैं। तो ये तो कोई बुरी बात नहीं है, किसी भी संगठन से सीखा जा सकता है, क्योंकि आज कांग्रेस को एक मजबूत संगठन की आवश्यकता है, ग्रास रूट पर काम करने वाले संगठन की आवश्यकता है। उसको ही ध्यान में रखकर दिग्विजय सिंह का बयान है। वही जो मनिक्कम का बयान आया, का बयान देखिए, हम उससे पूरी तरह तो सहमत नहीं है, लेकिन पार्शली सहमत है। इसलिए पार्शली सहमत है कि आरएसएस भी आतंक फैला रहा है देश के अंदर, लोगों को आतंकित कर रहा है, भयभीत कर रहा है, भेदभाव से काम ले रहा है। और उसी तरह से जिस संगठन का नाम उन्होंने लिया है तो वो भी आतंकी
गतिविधि में लिप्त है। हम सारी खास बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे तारिक अनवर साहब, जिनका कहना है कि कांग्रेस में संगठन कमज़ोर है, ये मानना पड़ेगा और यही कारण है कि 4 राज्यों में बीते दिनों हार का भी सामना करना पड़ा है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा की लाइव टाइम्स से खास बातचीत हुई है। कुलदीप सेंगर को मिली जमानत पर रोक पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जीत है ये, और उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो इन अपराधियों को संरक्षण देते हैं। इस वक्त महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा जी हमारे साथ खास बातचीत के लिए। मैम, उन्नाव मामले में जो आरोपी था कुलदीप सेंगर, हाईकोर्ट से बेल मिली थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, किस तरीके से? देखिए, स्वागत करते हैं इस फैसले का। इसी फैसले की उम्मीद भी थी हमें। ये बिल्कुल पीड़िता की जीत है, पीड़िता की माँ की जीत है, पीड़िता के परिवार, पीड़िता के स्वर्गीय पिता जिसे पुलिस हिरासत में पीट पीट के मार डाला गया, हत्या कर दी गई, ये उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये जीत है उस हर आवाज की जो हाईकोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता और उसके परिवार के साथ खड़े रहे और पूरे देश में हाहाकार लगा, ऐसा लगा आग लग गई, कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा, फैसले को पूरा हिलाकर रख दिया इस फैसले ने। तो ये उन सबकी जीत है जिन्होंने आवाज अपनी शामिल की इस आवाज में। और ये जोरदार तमाचा है उस व्यवस्था, सरकार, उसकी सीबीआई, उनके वकील जो हाईकोर्ट में इस लड़ाई को कमजोरी से लड़े थे ताकि दोषी को, क्योंकि वो भाजपा का विधायक रहा है, नाबालिग बेटी का सामूहिक बलात्कारी है, उसे उम्र कैद, उसको बचाने की लड़ाई थी और उसमें कामयाब हुए, वो बचाया। लेकिन आज वो कह रहे हैं हमने इसको लड़ा। अरे ये ना भी लड़ते तो भी सुप्रीम कोर्ट में स्वयं संज्ञान लेकर बहुत से मामलों पर फैसलों को पलटने का काम किया। जैसे गुजरात की बिल्किस बानो के मामले में गुजरात की सरकार का ने फैसला लिया था कि हम बिल्किस बानो के 11 बलात्कारी हत्यारों को रिहा करेंगे, रिहा कर दिया था। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने आपका फैसला बदला। लेकिन इसलिए यहां कहेंगे कि सरकार के प्रयास से ये फैसला हुआ है। जी नहीं, सरकार ने सुप्रीम हाई कोर्ट में खेल कर दिया था। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाकर आपको बेनकाब किया और आपके ये तरीकों को कि किस तरीके से आपके नेता अभी भी, सरकार कह रही है हमने लड़ा है। ये कौन है? ये ब्रजभूषण शरण है, भाजपा का पूर्व सांसद। ये अभी हाल ही में कुलदीप सेंगर के समर्थन में उतरा है। आप कहते हैं सरकार भाजपा के साथ, सीबीआई तो खुद गई सरकार, तो सीबीआई हाईकोर्ट नहीं गई थी? गई थी ना, क्यों नहीं लड़ी लड़ाई को? ये तो दबाव बना, हाहाकार मचा, सीबीआई पर उंगलियां उठी हैं। अगर आप सीबीआई की बात करोगे तो अंकिता भंडारी के मामले में सीबीआई को जांच सौंपने की मांग हो रही है, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जहां हो रहा है वहां पर दबाव बनाया जा रहा है, लड़ाई को कमजोर किया जा रहा है। तो बात साफ है कि खेल खुला है कि बलात्कारियों को पैरोल दो, बेल दो, रिहा करो, क्योंकि ये सारे बलात्कारी या तो भाजपा के विधायक हैं, सांसद हैं, उनके समर्थक हैं और उनके लिए प्रचार प्रसार करके वोट लाने का काम करते हैं। इसलिए भाजपा इनके साथ खड़ी है। अब देखना होगा, हमने इस मामले को, हर मामले को 3 मोर्चे पर लड़ रहे हैं। हमारी एडवोकेट आरफा इस सुप्रीम कोर्ट में पूरा पीड़िता के साथ अदालत के अंदर रही। मैं और मेरी दिल्ली महिला कांग्रेस पूरी तरह से अदालत के बाहर खड़ी रही और हमने दोनों मोर्चों पर इस लड़ाई को लड़ा है। पीड़िता राहुल गांधी जी से मिली, सोनिया गांधी जी से मिली। दोनों हाउस सदनों में, लोकसभा राज्यसभा में आने वाले सत्र में हम सदन के भीतर भी तीसरे मोर्चे पर भी इस लड़ाई को लड़ेंगे और उम्र कैद की सजाओं का जो है फांसी में बदलने की हम मांग करेंगे। अगर आप नहीं बदलेंगे तो ये इसी तरह पैरोल और बेल पे कानून का फायदा उठाकर इसी तरह बाहर आते रहेंगे और हमारी बेटियां असुरक्षित होती रहेंगी। तो ये लड़ाई अभी बहुत लंबी है, ये एक मामला नहीं है, ऐसे अनेकों मामले हैं जिसकी लड़ाई अब हमारी और मुश्किल और लंबी हो रही है। कारण ये है कि सत्ता में बैठे लोग इनके साथ खड़े हुए हैं। भाजपा की महिला सांसदों को कोई एक बयान किसी का कहीं आया हो, 2 महिला सांसद दिल्ली से हैं, कहीं सुनाते हुए दिखिए आपको? उल्टा उन्होंने अपनी एक महिला को भेजा जंतर मंतर पे कि जो उन्नाव पीड़िता बैठी है उसकी मां के सामने आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर का बैनर लेके जाओ। शेम ऑन देम, शर्म कीजिए। तो ये थी अलका लांबा जी, जिनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला लोकतंत्र की जीत है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स।